एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। उनकी संपत्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की कुल इकोनॉमी से 2 गुना ज्यादा संपत्ति केवल अकेले एलॉन मस्क के पास मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम एलॉन मस्क, ये जो बड़ी घटना हुई है, इस घटना पर बात करेंगे और स्पेसएक्स के आईपीओ के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें, दुनिया का पहला ट्रिलियनर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिला है। कौन है? एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क कौन है? एलॉन मस्क के बारे में आपको पता होगा। आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा, टेस्ला के मालिक हैं, टेस्ला को स्थापित किया था एलॉन मस्क ने। आपने स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, स्पेस एक्स की भी शुरुआत जो है वो एलॉन मस्क के द्वारा की गई है। तो एलॉन मस्क जो है वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं और ये काम हुआ है स्पेस एक्स के ऐतिहासिक आईपीओ के माध्यम से। स्पेस एक्स का ऐतिहासिक आईपीओ जारी किया गया था, जिसकी वजह से बेसिकली आपका टोटल वैल्यू जो आईपीओ की थी वो $2.2 ट्रिलियन के आसपास थी। तो इतने बड़े आईपीओ को यहां पर जारी किया गया और इसकी वजह से एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, और सबसे अमीर आदमी भी नहीं आप कहेंगे, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो एलॉन मस्क जो है वो बहुत अमीर आदमी जो है वो यहां पर बन चुके हैं। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले जो आईपीओ हुआ था स्पेसएक्स का आईपीओ, इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहां पर आपका कंपनी का जो कुल मूल्यांकन है, यानी कि जो टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है, वो है आपका $2.2 ट्रिलियन। और ये जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन आपका दुनिया की कुछ बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। अगर आप खुद भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो वैल्यूएशन है वो $4 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि एलॉन मस्क जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था से कुछ ही पीछे रह गए हैं, वरना एलॉन मस्क भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे आने वाले समय पीछे छोड़ सकते हैं। तो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की जो टोटल वैल्यू है वो $2.2 ट्रिलियन के आसपास है। इसके अलावा जो आईपीओ यहां पर जारी किया गया, उस आईपीओ के माध्यम से निवेशकों से लगभग $75 बिलियन जो है, इतने पैसे यहां पर एकत्र किए गए हैं। आईपीओ के माध्यम से निवेशकों से लगभग $75 बिलियन रुपए एकत्र किए गए। शुरुआत में अगर आप देखें तो जो आपका आईपीओ का प्राइस था, जो एक शेयर की वैल्यू थी, उसको कहा गया था वो 135 के आसपास होगी, 135 के आसपास रखी गई थी। इसके बाद आपका ग्रे मार्केट में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर गई, $150 के आसपास भी गई। इसके बाद पीक पर भी गए, $176 के आसपास भी पहुंचा। हालांकि उसके बाद कुछ गिरावट यहां पर आई है और फिलहाल जो वैल्यू है, जो स्पेसएक्स के शेयर की वैल्यू है, वो $161 के आसपास है। लेकिन फिर भी $161 जो है, जो इसका प्रस्तावित मूल्य था $135, उससे काफी ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। और इस आईपीओ को लेकर के निवेशकों के बीच में आपको काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे की जो मेन वजह है वो ये है कि बेसिकली ये जो स्पेसएक्स कंपनी है, ये कंपनी आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। ये कंपनी जो है वो आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका एआई को लेकर भी बहुत ज्यादा काम देखने को मिलेगा। और जो एलॉन मस्क है वो एआई को लेकर भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर भी आपको काफी ज्यादा उत्साह जो है देखने को मिलेगा। और ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी का परिणाम है कि आईपीओ इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो ये हमने देखा कि आईपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे कि जो स्पेसएक्स का आईपीओ है उसमें क्या कुछ खास बातें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं अगली खबर पे। लेकिन अगले टॉपिक पर बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। और ये कोर्स जो है ये एक फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर करेंगे। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से, बहुत व्यवस्थित ढंग से कवर करेंगे। इसमें आपको आंसर राइटिंग की सुविधा भी मिलेगी और करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस भी इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। और एक खास मौका आपके लिए और है, फिलहाल हमारा न्यू सेशन सेल चल रही है। जिस न्यू सेशन सेल के मौके पर आज 13 जून है, तो आज हमारे कोर्स को, ये जो पूरा कोर्स है आपका ऑनलाइन कोर्स है, इसको आप 50% डिस्काउंट पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर आपको इस पूरे कोर्स को प्राप्त करना है 50% डिस्काउंट पर, तो ये कोड यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोड यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, इस कोड को आप इस्तेमाल करिए जब भी आप कोर्स खरीदें, या आप अपने दोस्तों को कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। तो वहां पर आपको 50% डिस्काउंट जो है इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन
में कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आपका ये जो एलॉन मस्क की संपत्ति है, टोटल जो संपत्ति है 1.1 ट्रिलियन डॉलर की, इस संपत्ति का स्ट्रक्चर कैसा है, इस संपत्ति में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अधिकांश एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह संपत्ति कोई आपका ऐसा नहीं कि एलॉन मस्क ने अपनी तिजोरी में कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, ये 1 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे कर रखे हैं, या अपने बैंक अकाउंट में 1 ट्रिलियन डॉलर रखे हुए हैं। एलॉन मस्क के जो 1 ट्रिलियन डॉलर हैं वो दरअसल एक कागजी मुद्रा है, वो दरअसल कागज पर मौजूद है, शेयर के रूप में उनके पास मौजूद है। जैसे एलॉन मस्क की पूरी संपत्ति में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेस्ला के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टेस्ला के ऑप्शंस की जो टोटल वैल्यू है वो 116.4 बिलियन डॉलर के आसपास है। फिर टेस्ला के शेयर भी एलॉन मस्क के पास मौजूद है जिनकी टोटल वैल्यू 168 बिलियन डॉलर के आसपास है। फिर स्पेसएक्स के ऑप्शंस जो है एलॉन मस्क के पास मौजूद हैं जिसकी टोटल वैल्यू 53.8 बिलियन डॉलर के आसपास है। और फिर स्पेसएक्स के शेयर भी एलॉन मस्क के पास मौजूद हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 767.1 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये टोटल जब आप मिलाएंगे, ये टोटल आपका और दूसरी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको मिलाकर के एलॉन मस्क की जो संपत्ति है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ जाती है। इसके अलावा अगर आप स्पेसएक्स की बात करें, यानी कि जिस कंपनी के शेयर हाल ही में, जिसके आईपीओ हाल ही में जारी किए गए थे, उस कंपनी में एलॉन मस्क ने यूनिलैटरल कंट्रोल अभी भी बना करके रखा हुआ है और यही निवेशकों के लिए एक बड़ा फैक्टर है। अभी भी जो एलॉन मस्क हैं वो स्पेसएक्स के सबसे बड़े मालिक हैं। अगर आप देखेंगे अभी भी जो स्पेसएक्स है उसके 42% शेयर कौन ओन करता है, एलॉन मस्क ओन करते हैं। तो एलॉन मस्क जो है वो अभी भी स्पेसएक्स के 42% शेयर ओन करते हैं, यानी कि जो आपका डिसीजन मेकिंग का काम है, डिसीजन मेकिंग का जो काम है ये अभी भी स्पेसएक्स में एलॉन मस्क ही करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो सारे फैसले आपके एलॉन मस्क द्वारा किए जाएंगे क्योंकि उनके पास अभी भी 42% हिस्सेदारी जो है वो मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि एलॉन मस्क की संपत्ति, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई कहे कि एलॉन मस्क ने अपने पैसे कहां रखे हुए हैं, तो एलॉन मस्क ने ऐसा कोई कागज में, कोई ऐसा कोई बैंक में या तिजोरी में पैसे नहीं रखे हुए हैं। एलॉन मस्क के जो पैसे हैं वो कंपनी के शेयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखा कि उनका जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरे घटनाक्रम से एक और बड़ी चीज यहां पर हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से केवल एलॉन मस्क अमीर नहीं हुए हैं बल्कि स्पेसएक्स में काम करने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो भी यहां पर करोड़पति हो गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से, इस आईपीओ की वजह से लगभग 4400 करोड़पति जो हैं वो जो है आपको देखने को मिले हैं, जो कि खासतौर पर आपका स्पेसएक्स में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो हैं। क्यों कर्मचारी थे, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी है? तो ये जो कर्मचारी थे, ये कर्मचारी बेसिकली आपका, इनको प्री पैकेज पे के तौर पर, पे पैकेज जो होता है जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो जैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका पैकेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस पैकेज में आपको देखने को मिलता है कि उसमें कुछ आपका कैश अमाउंट होता है, कुछ इन हैंड अमाउंट होता है, और कुछ कंपनी जो है वो आपको ईसॉप प्रदान करती है। ईसॉप अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है ताकि कर्मचारियों को कंपनी में ओनरशिप प्रदान की जा सके। तो वैसे ही ईसॉप या वैसे ही हिस्सेदारी जो है वो स्पेसएक्स के बहुत सारे जो आपके कर्मचारी थे उनको प्रदान की गई थी। और जब स्पेसएक्स की आईपीओ जो है, जब स्पेसएक्स के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए तो उन लोगों के जो शेयर थे उनकी वैल्यू भी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से लगभग 4400 लोग जो हैं वो यहां पर करोड़पति हो गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो पूरा आईपीओ यहां पर हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस आईपीओ का मूल्यांकन भी किया गया और बहुत सारे एक्सपर्ट इस पूरे आईपीओ में बहुत ज्यादा विरोधाभास देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप देखें कहां पर कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, सबसे पहले यहां पर एक तरफ इसका आपको उजला पक्ष देखने को मिलेगा, एक तरफ इसका ब्राइट साइड देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ इसका आपको एक डार्क साइड देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर ब्राइट साइड की बात करें, ब्राइट साइड में क्या है, ये जो कंपनी है, कंपनी स्पेसएक्स है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। ये आपका एआई में काम कर रही है, ये कंपनी आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, तो बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो इसकी जो मूल्यांकन है सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा अभूतपूर्व है, लगभग 2.2
ट्रिलियन डॉलर की मूल्यांकन है, और भविष्य की कमाई और तकनीक की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि भविष्य में ये उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, ये केवल उम्मीद है, ये केवल एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी अगर आप देखेंगे, रियलिटी आपको स्पेसएक्स के जो अकाउंट्स हैं उनमें देखने को मिलेगी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसको 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2025 में भी नुकसान हुआ था, 2026 में भी नुकसान हुआ था। तो अब तक 9 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है ये कंपनी कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी वर्तमान समय में लाभदायक नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके ऑपरेशन में जो है खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है। तो अभी वर्तमान समय में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसका मेन कारण यह है कि एआई और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्थापित करने में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो एक तरफ यह है कि उम्मीद है कि कंपनी पैसा कमाएगी, लेकिन रियलिटी क्या है कि अभी कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, अभी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये विरोधाभास जो है, बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे लोग इस विरोधाभास को नहीं देख पा रहे हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक आईपीओ बबल जिसकी बात की जाती है भारत में, वो आईपीओ बबल आपको जो है स्पेसएक्स को लेकर भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा मूल्यांकन का क्या विरोधाभास है। इसके अलावा लूनर इकोनॉमी की अगर आप बात करें, यानी कि जो आपका स्पेसएक्स है वो कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रही है, कहां कहां पर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो स्पेसएक्स आपका रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम कर रही है। रीयूजेबल रॉकेट में बहुत अच्छा इनका काम है स्पेसएक्स का। तो सबसे बड़ा मौजूदा फोकस जो है वो रियूजेबल रॉकेट को लेकर के है। नासा के साथ भी काम कर रहे हैं। नासा के बहुत सारे जो आपके मिशन हैं वो स्पेसएक्स की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा जो है, इसको लेकर भी स्पेसएक्स काम कर रहा है, जहां पर आपका इंटरनेट जो है वो हम सैटेलाइट के माध्यम से प्रदान करेंगे, ताकि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर भी इंटरनेट प्रदान किया जा सके। तो इंटरनेट जो है उसमें भी कंपनी मुख्य तौर पर काम कर रही है। फिर इसके अलावा आपका XAI जो है, ये भी स्पेसएक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये मुख्य तौर पर आपका एआई को लेकर के, ये एक एआई को लेकर के कंपनी है जो एआई को लेकर के काम कर रही है। और इसके साथ साथ आपका स्पेसएक्स जो है वो ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनाने की भी बात कर रहा है। ऑर्बिटल डेटा सेंटर का मतलब ये है कि ऐसे डेटा सेंटर जो कि आपका अंतरिक्ष में मौजूद होंगे, तो उनको बनाने की बात भी यहां पर आपका की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना स्पेसएक्स की तरफ से बनाई गई। तो ये यहां पर हमको याद रखना है कि स्पेसएक्स भविष्य में कौन कौन से क्षेत्रों में काम करने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो धन की असमानता का एक विषय जो है, जो आपका वेल्थ इनइक्वालिटी का टॉपिक है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। हमने देखा कि एलॉन मस्क की अकेले की जो संपत्ति है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और इसको अगर आप कंपेयर करें तो एलॉन मस्क की अकेले अपनी जो संपत्ति है वो दुनिया की 190 देशों की जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। इंडिविजुअली दुनिया की 90 देशों की जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप जो है पोलैंड और स्विट्जरलैंड की टोटल इकोनॉमी को आपस में मिला दें, पोलैंड और स्विट्जरलैंड जो है आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं और बहुत 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 आप कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पोलैंड और स्विट्जरलैंड की टोटल इकोनॉमीज को मिला देंगे तो भी एलॉन मस्क की संपत्ति जो है इनसे ज्यादा होगी। हमने साउथ अफ्रीका की भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका की जो टोटल जीडीपी है वो एलॉन मस्क की संपत्ति से लगभग 2 गुनी कम है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इतने बड़े लेवल पर जो है संपत्ति एक व्यक्ति के हाथों में मौजूद है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका बहुत सारे जो अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो घटना है, ये घटना दिखाती है कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में कितनी ज्यादा असमानता मौजूद है। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास रहने के घर मौजूद नहीं है, जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने एक टाइम का भी खाना खा सके, जिन लोगों के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो किसी घर में रह सकें, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर मौजूद है, इतनी वेल्थ मौजूद है। तो ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब समय आ चुका है कि हम जो है वेल्थ टैक्स को लेकर के बात कर सकते हैं। वेल्थ टैक्स का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति मौजूद है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, उसकी संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ताकि उस टैक्स का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को सहायता प्रदान कर सके जिन लोगों के पास उतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, या जिन लोगों को उतनी सहायता या उतना समर्थन नहीं मिल पाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी खबर में हमने देख लिया है कि आपका जो असमानता है उसको लेकर के उस संदर्भ में जो आपका वेल्थ टैक्स है उस पर यहां पर बात की जा रही है। चलिए यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा है कि शेयर बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेयर बाजार केवल सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का मंच है। ऑप्शन बी शेयर बाजार वह मंच है जहां कंपनियों के शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ऑप्शन सी
शेयर बाजार में केवल विदेशी कंपनियों के शेयरों का व्यापार होता है। और ऑप्शन डी, शेयर बाजार का संचालन केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर शेयर बाजार के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।